जय श्री राम। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। जब भी नौकर खाने खाने को बैठता था तो बस वो यही बोलता था कि सब भगवान का दिया हुआ है। अब ये बातें रोज उसका सेठ देखता था। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो उसने वैसे ही भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। तो सेठ जी उसको खाना खाने के बाद बोल रहे, बोला यार, तेरे को तनख्वाह तो मैं देता हूँ और तू बोलता है कि भगवान खिलाने वाला भगवान है। तो नौकर बोला सेठ जी, आप तो माध्यम ही है, बाकी खिलाता तो भगवान ही है। और कोई नहीं खाता है तो भगवान उसको मार कर भी खिलाता है। सेठ जी बोले कि बोला यार, इस चीज़ का तो देखना पड़ेगा, इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो सेठ जी ने क्या किया, दूसरे दिन जंगल में चले गए और जंगल में जाके एक पेड़ पे बैठ गए और फिर बोला मैं देखता हूँ कि कैसे वो नौकर का भगवान यहाँ आके खिलाता है। अब सेठ जी को दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब हल्की सी शाम होने लगी तो सेठ जी पेड़ पे बैठे थे। उसी टाइम पे एक बंदा आया और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। अब खड़ा हुआ तो वो थोड़ी देर वहाँ रुका और जाने के टाइम पे वहाँ पे एक थैला छोड़ के चला गया। अब उसके थोड़ी सी देर बाद ही एक डाकुओं का झुंड आ गया वहाँ पे। अब डाकुओं का झुंड आया तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक बैग थैला रखा हुआ है। अब थैला रखा हुआ है तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें तो खाना रखा हुआ था। अब खाने की खुशबू आ रही और गरम गरम खाना। तो डाकू का सरदार बोला कि यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी की साजिश हो सकती है। तो बोला इधर उधर ढूंढो, कोई हो सकता है कि किसी ने हमें फंसाने के लिए कोई योजना बनाई हो। तो सब इधर उधर ढूंढने लगे। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। तो पेड़ पे सेठ जी बैठे हुए थे। तो सेठ जी को बोला कि नीचे आओ। बोला नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा। फिर सरदार ने बोला कि जाओ नीचे उतार के लेकर आओ। दो डाकू ऊपर चढ़े और सेठ जी को नीचे उतार के लेके आ गए। अब सेठ जी को नीचे उतार के बोला कि ये खाना खा। सेठ जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोला तुम खाना खाओ। बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो डाकू का सरदार था, उसने एक थप्पड़ मारी सेठ जी को। अब सेठ जी थप्पड़ मारते ही सेठ जी को खाना खिलाया, सेठ जी खा लिए। अब डाकुओं ने देखा कि सेठ जी को कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने सेठ जी को घर जाने के लिए छोड़ दिया। अब सेठ जी घर आ गए। घर आने के बाद में उन्होंने अपने नौकर के पैर पकड़ लिए। बोला यार, तू सही बोल रहा था कि सबको भगवान ही खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको मारकर भी खिलाता है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि किसी को अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, मैं किसी को दे रहा हूँ तो वो खा रहा है। क्योंकि देने वाला वही परमपिता परमेश्वर ही है। वही सबको खिलाता है। वो सबको भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। जय सिया राम।